हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए आज की प्रे पिलर मीटिंग में पवित्र आत्मा जी का वेलकम कीजिए सब लोग, क्योंकि वे हमारा जीवित परमेश्वर एक बड़ी पावर के साथ हमारे बीच में शामिल हो चुका है। आमीन। क्योंकि जो पवित्र आत्मा जी ने कल अपने दास के वसीले बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया था कि आप लोग इस प्रेयर में आना और इस प्रेयर में आकर परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना, बड़ी बरकत को लेना। और जितने लोगों ने इस वचन को पूरा किया है वे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे, वे बड़ी आत्मिक उन्नति करेंगे। आज उनके जीवन में खुदा की सामर्थ, खुदा की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जे खुदा की ओर से प्रेयर के लिए वर्ड आया था। तो जितने लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर माना है, इस वचन को पूरा किया है, आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखोगे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के दास के मुख से आई हुई एक एक बात को आदर देते हैं, पूरा करते हैं, वे कभी सेम नहीं रहते हैं, वे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज भी ये हमारी बड़ी आत्मिक उन्नति का दिन है कलीसिया। आइए आज की उन्नति को करने से पहले हम सब लोग प्रभु की आराधना को गाएंगे, उसकी महिमा के द्वारा अपना मन परमेश्वर के साथ लगाएंगे और मन की एक तैयारी करेंगे, ताकि जैसे हम आज जब प्रार्थना में बैठें तो हमारा पूरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़े। सो आइए सब लोग आंखों को बंद करो और धन्यवाद करते हुए यहोवा की स्तुतियों को गाएंगे। आमीन। जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम। हाँ करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमा, करे दुनिया च तेरे ना तो कमे ओ कमा, हो करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमा, करे दुनिया च तेरे ना तो कमे ओ कमा, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम। हाँ जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता आप भी कहें कलीसिया कि परमेश्वर मसीहा मेरा रिश्ता तेरे साथ मजबूत है। नाल, जेड़ा जोड़ लवे रिश्ता मसीहा तेरे नाम। दाऊद जदों गोलीए तो जरा भी न डरिया, उसे ईमान नाल मैं भी हाँ परिया। दाऊद जदों गोलीए तो जरा भी न डरिया, उसे ईमान नाल मैं भी हाँ परिया। दाऊद जदों गोलीए तो जरा भी न डरिया, उसे ईमान नाल मैं भी हाँ परिया। दाऊद जदों गोलीए तो जरा भी न डरिया, उसे ईमान नाल मैं भी हाँ परिया। यसु नासरी ये राखा मेरा, ते यो मेरी टाल। यसु नासरी ये राखा मेरा, ते यो मेरी टाल। करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमाल, करे दुनिया च तेरे ना तो कमे ओ कमा, हाँ करे दुनिया च तेरे ना तो कम ओ कमाल, करे दुनिया च तेरे ना तो हाँ कमे ओ कमा।
ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ ਹਾਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਓ ਕਮਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਓ ਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ यीशु जब आप ऐसा कहोगे आप प्रेस होंगे कलीसिया फिर से ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ हो यीशु नाम ही काफी है मैनू तारन दे लई ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ मैनू तारन दे लई ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ आप ही कहे ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ खुशियां लुटा दिंदा बंदना तो करदा रिहा दुखों नु मिटा दिंदा खुशियां लुटा दिंदा बंदना करदा रिहा ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੈਨਾ ਦਾ यहोवा ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ वो फिक्र कर न देवे दुश्मन झुकन न देवे नेड़े होके सुनदा दुआ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ओ मैनू फिक्र कर न देवे दुश्मन टिकन न देवे नेड़े होके सुनदा दुआ दुआ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੈਨਾ ਦਾ यहोवा ਸੈਨਾ ਦਾ
उसदा ऐना जलाल धरती भी कंबदी उसदा ऐना जलाल धरती भी कंबदी ओदे कहन मुताबिक हवा भी अपनी दिशा च चलदी ओदे कहण मुताबिक हवा भी अपनी दिशा च चलदी हो ओदे कहन मुताबिक हवा भी अपनी दिशा च चलदी ओदे कहण मुताबिक हवा भी अपनी दिशा च चलदी ओ खुशियां लुटा देंदा खुशियां लुटा देंदा बंदे ना तो करदा रिहा खुशियां लुटा देंदा खुशियां लुटा देंदा बंदे ना तो करदा रिहा सेना दा यहोवा सेना दा यहोवा सेना दा यहोवा सेना दा ओ मैनू पुत्ता वांगर पाल रखदा अख दी पुतली वां मैनू पुत्ता आप ही कहीं कलीसिया आप उसके पुत्र और बेटियां हो पुतली ओ मैनू पुत्ता वांगर पाल रखदा अख दी पुतली वां मैनू पुत्ता वांगू पाले रखदा अख दी पुतली वां ओ 99 छड़दा मेरे लिए मेरी ये नहीं रखदा ता ओ 99 छड़दा मेरे लिए मेरी ये नहीं रखदा ता ओ 99 छड़दा मेरे लिए सब मेरी धन्यवाद ये कीजिए इस नहीं खुदा का रखदा उसके ता। बड़े प्रेम के लिए ओ 99 छड़दा मेरी ये नहीं कलीसिया रखदा कितने लोग कहते कि वो भला है आइए कहें मैं ते ओनू चखे आए वेखे आए प्यारे ओदा तायो दा बनया गवाह मैं ते ओनू चखे आए वेखे आए प्यारे ओदा तायो फिर कहे मैं ते ओनू चखे आए वेखे आए प्यारे ओदा तायो दा बनया गवाह मैं तैनू चखे आए वेखे आए प्यारे ओदा तायो बनया गवाह सेना दे यहोवा दा सेना दे यहोवा दा ओ दुश्मन टिकन न देवे दुश्मन टिकन न देवे नेड़े होके सुनदा दुआ दुश्मन टिकन ना देवे दुश्मन टिकन ना देवे नेड़े होके कि सुनदा आप ही दुआ फिक्र करन न देवे दुश्मन टिकन न देवे नेड़े होके सुनदा दुआ दुआ फिक्र करन न देवे दुश्मन टिकन न देवे कौन सुनता है सेना दा यहोवा सेना दा यहोवा हो सेना दा यहोवा सेना दा यहोवा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा और अपना पूरा मन परमेश्वर के साथ लगा लो, क्योंकि आज की ये प्रेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कलीसिया। क्योंकि खुदा के दास जो सुबह से
लगातार खुदा की हजूरी में घुटने टेक कर बैठे हैं। खुदा के दास, उनके साथ टीम, वो सारी की सारी प्रार्थनाएं आपकी उन्नति के लिए, आपके छुटकारे के लिए हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जो चल रही है कलीसिया, उनका आपके जीवनों से बड़ा बड़ा रिजल्ट प्रकट होने जा रहा है। जितने लोगों के अंदर ईमान है कि प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थनाओं में है, उनके अंदर देखना उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उन विश्वास के द्वारा कैसे आप अपने जीवनों में, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की पावर को देखोगे, उसकी कैसे सामर्थ को देखोगे। क्या तैयार हो देखने के लिए? तो सब लोग पूरा मन लगाओ परमेश्वर के साथ, दाएं बाएं देखना बंद करो और पूरी तरह से उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। सब लोग सब लोग सब लोग जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ पर हैं, पूरे मन से, हृदय से पिता के साथ बात करनी शुरू करो। सब 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 अंगीकार करना शुरू कर दो। सब परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सबसे पहले अपने लिए विश्वास करो, अपने परिवारों के लिए विश्वास करो। सबसे पहले खुदा का धन्यवाद करो। कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, इन सांसों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कितने लोग खुदा जो आज का दिन नहीं देख पाए, आज हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही पिता, ये तेरी दया है, ये तेरी कृपा है पिता। सच में खुदावन, खुदावन यीशु मसीह जी, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब लोग उसके उपकारों को याद कीजिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा, माँ के गर्भ से लेकर अब तक उसी ने संभाला है और आगे भी वही संभालने वाला है। अंगीकार करो, धन्यवाद करो। यस पिता परमेश्वर, तू ही मुझे संभालने वाला खुदा है, तू ही मुझे देखने वाला, मुझे रचने वाला, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा, मैंने अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर तेरे बिना जो समा बिताया पिता परमेश्वर, वो तो बेकार था, लेकिन पिता अब मैंने तुझे जान लिया पिता परमेश्वर। तूने मुझे चुन लिया, मैं तेरी हजूरी में हूँ पिता। अब मेरे एक एक पल का, एक एक सेकंड का पिता बड़ा लाभ आ चुका है। और परमेश्वर, मेरा एक एक पल तुझ में बढ़ने के लिए खुदा, मैं एक एक श्वास के द्वारा खुदा तुझ में बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी परमेश्वर। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग अपने आप को सामर्थी हाथों में दो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये समय आपकी ओर से मुझे मिला पिता, ये प्रार्थना का वर्ड तेरे दास की ओर से हमें मिला पिता। ये वचन मेरी जिंदगी है पिता, ये वचन मेरी ब्लेसिंग है पिता, ये वचन पिता मेरी उन्नति है पिता। यस खुदावंदा, इस समय में प्रभु जी आप मेरी अगुवाई कर चुके हो पिता। प्रार्थना करने में खुदावंदा आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, मेरे शरीर में ताकत दे चुके हो, बल दे चुके पिता। आज तेरी रूह के बल से भर कर पिता मैं प्रार्थना कर पाऊं पिता परमेश्वर, और इस समय का आज मुझे पता ही न चले पिता। ऐसी पावरफुल प्रेयर पिता आप करवा चुके हो, करवा चुके हो, करवा चुके हो। सब लोग सब लोग सब लोग, कोई भी आंखों को मत खोले। सब लोग जितनी आंख को बंद करके पूरी तरह से आज अपना मन परमेश्वर के साथ लगाकर बैठेंगे। जैसे खुदा के दास के द्वारा वचन आया है कि सुखपार आना मिनिस्ट्री की कलीसिया के लोग बड़े बड़े दर्शनों को देखेंगे। सच में जितनों की आंखें बंद है, मन पिता के साथ लगा हुआ है, उनके जीवनों में परमेश्वर के दर्शन प्रकट होंगे। खुदा के दास, खुदा के नबी, सच में परमेश्वर के दूत उनके रूप में आकर आपको दर्शन देगा, आपकी हीलिंग्स को प्रकट करेगा, आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, आपको वर्ड देकर छुड़ाएगा, आपकी उन्नति करवाएगा। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, तेरे दास के द्वारा पिता आप जो भी हमें वचन देते हो पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे छुटकारे के होते हैं, हमारी ब्लेसिंग के होते हैं, हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए होते हैं। यस पिता परमेश्वर, कल भी पिता जब तेरे दास हमारे साथ प्रार्थना में थे पिता, तो कितने पॉइंट्स को हमने सीखा पिता परमेश्वर, कितनी वे बातें पिता परमेश्वर जो हमारी उन्नति के तेरे दास के मुख से आप हमें सदा सिखाते हो पिता। मैं उन बातों को पकड़कर आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी पिता परमेश्वर। वो एक एक बात पिता मेरी उन्नति की है, मेरे आगे बढ़ने की पिता। सच में खुदावंदा आप मेरी जिंदगी को ऐसा बना चुकी होगी पिता, मैं तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक वचन के अनुसार पिता जिंदगी जी सकूं परमेश्वर। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो।
यस पिता, क्योंकि हम जानते हैं खुदा आप अपने दास के द्वारा हमसे बात करते हो, अपने मैसेज देते हो हमें, हमारी उन्नति के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर आप अपने दास के ऊपर बहुत सारे प्रकाशनों को, भेदों को, दर्शनों को प्रकट करते हो। वो एक एक बात मेरी उन्नति के लिए होती, मेरे आगे बढ़ने के लिए होती है। यस पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर। ये जो प्रार्थना का वचन आया है ये मेरी बड़ी उन्नति का है। और परमेश्वर मैं और मेरा परिवार पिता इस वचन के द्वारा खुदा बहुत सारा ब्लेस हो चुके हैं, बहुत सारा ब्लेस हो चुके हैं। और प्रभु तेरे दास की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर, तेरे नबी की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर जो मेरे लिए चल रही पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर तेरे नबी तेरे लोगों के लिए घुटने टेकते पिता परमेश्वर, और जब जब तेरे दास घुटने टेकते पिता, तेरे लोग ब्लेस होते हैं, तेरे लोग ऊंचे होते हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास का तेरे सामने घुटने टेकना पिता हमारी जीत का निशान है, हमारे आगे बढ़ने का चिन्ह है। यस खुदावन, हम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमारे ऊपर और भी आपकी ग्रेस बढ़ चुकी है। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा हमारी जिंदगियों में और भी बड़े फल, बड़े फल, बड़े फल, बड़े रिजल्ट प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। यस पिता, ये जो पिता पूरा वीक पिता मेरी ब्लेसिंग का, मेरी उन्नति का। यस खुदा, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर इन उन्नति के दिनों में खुदा मेरी और मेरे परिवार की बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति हो चुकी है, आत्मिक उन्नति हो चुकी है। मैं और मेरे परिवार का एक एक मेंबर खुदा आत्मिक उन्नति में बढ़ चुके हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके। सब लोग अंगीकार करो जिनसे प्रार्थना नहीं होती थी। जब प्रार्थना करते समय कोई भी रुकावट बनी रहती है, चाहे मन नहीं लगता, चाहे नींद आती है, सुस्ती आती है, आलस आता है, ये वर्ड स्पेशल उन लोगों के लिए है। सच में कलीसिया, ये उन्नति का वचन है, ये आगे बढ़ने का वचन है, ये आपको प्रे वॉरियर बनाने का वचन है। इसलिए अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता मेरी प्रेयर लाइफ की जितनी भी रुकावटें थी पिता इसी वीक में टूट चुकी है, इसी हफ्ते में हर रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, यीशु नाम से टूट चुकी है। और खुदा मैं कई कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, बन चुकी हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं। यस पिता, आप मेरे मन को छू चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो। यीशु नाम से मेरा मन खुल चुका है, यीशु नाम से मेरा मन खुल चुका पिता। मैं कई कई घंटों तक प्रे करने वाला बन चुका हूँ, प्रे करने वाली बन चुकी पिता। जो ग्रेस तेरे दास के ऊपर काम करती है, मेरे आत्मिक पिता के ऊपर काम करती है पिता, वो सेम ग्रेस के द्वारा खुदा मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूँ, मेरी आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। यस खुदा, आप मुझे प्रेयर लाइफ में बहुत सारा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो पिता। तेरे नाम की बड़ी 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 महिमा हो चुकी है। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग अपने मन को लगाएं और धन्यवाद कीजिएगा, सब लोग अंगीकार करते जाइएगा। वह खुदा हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया, वो एक एक की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सुना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में कोई बात रखें और परमेश्वर हमारी बातों को इग्नोर करे, अनसुना करे। जैसे खुदा के दास हमें बताते हैं कि सच में जिस खुदा ने हमें कान दिए हैं वह खुद भी सुनने की क्षमता रखता है। इसलिए कलीसिया, आज जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आप प्रार्थनाओं में पिता के सामने रख रहे हो, कह रहे हो, वो आपकी सारी बातें सुन रहे और वे उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपका कोई भी मैटर क्यों नहीं है, आपका घर का प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, कोई झगड़ा है, कोई क्लेश है, किसी भी प्रकार की आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, रुकावट बनी हुई, कोई खरीदना चाहते हो उसमें रुकावट बनी हुई है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स का मैटर है एंड किसी भी प्रकार के आपके हालात है, सिचुएशन है, आज वो टूट रही यीशु के नाम से। अंगीकार करो, क्योंकि आपके शब्दों में पावर है, आपके बोलने से खुदा की सामर्थ काम कर रही है। इसलिए जो कुछ आप कह रहे हो उसे और भी विश्वास से, और भी बड़े मन से पिता के सामने खोलो, अपना मन रखो विश्वास से, अपने मन की सारी बातों को आज वो परमेश्वर विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े फलों को, बड़े
के रिजल्ट्स को प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ये इस वीक की ये प्रेयर आपको और आपके परिवारों को छू चुकी है और आपके सभी मसले सॉल्व हो चुके हैं, सभी आपकी समस्याएं हल हो चुकी हैं। जिन बातों से आप डिस्टर्ब थे, परेशान थे, वो सारी मुश्किलें आपकी हल हो चुकी हैं। अंगीकार कीजिए स्ट्रॉन्ग मन से, जो चाहते हो वह बोलो, बोलो, क्योंकि कलाम में लिखा, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पुत्र के नाम से जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। आज यीशु मसीह के नाम से कहो परमेश्वर को, यीशु के नाम से मेरा ये काम सफल हो चुका है, यीशु नाम से ये रुकावट टूट चुकी है, ये प्रॉब्लम जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से। कीजिए कीजिए कलीसिया, लगातार अंगीकार कीजिएगा परमेश्वर का, क्योंकि सचमुच कलीसिया ये प्रार्थनाएं आपको ब्लेस कर रही है। कलीसिया जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं कलीसिया, चाहे आज आप पहली बार क्यों नहीं ज्वाइन हुए कलीसिया, सचमुच ये दर्शन की प्रार्थनाएं कलीसिया, और ये प्रार्थनाएं आपके लिए उन्नति का कारण बन रही है कलीसिया। इसलिए हाथों को वाइब्रेट करके कलीसिया अंगीकार करते जाइएगा, क्योंकि कलीसिया डिस्टेंस मायने नहीं रखता, हमारे बीच परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि कलीसिया खुदावन के दास जिनको खुदावन ने हमारे ऊपर ठहराया है, वो लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे कलीसिया। इसलिए अंगीकार करो, सबसे पहले अंगीकार करो, बोलो यस पिता, तू मनुष्य के मन का, तू उसके हृदय का स्वामी है पिता। तू जानता है, वचन में लिखा कलीसिया, वो कहता मैं मनुष्य के मन को जांचता हूं, मैं जानता हूं क्या सोचे, क्या विचार, क्या कल्पनाएं वो घड़ता है। वो कहता मैं जानता हूं, कहता लेकिन पूरा वही होता है जो मैं चाहता हूं। अंगीकार करो, यस पिता, मेरी सोचे नहीं, मेरे विचार नहीं, परंतु तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं, तेरी पिता परमेश्वर वो योजनाएं पिता मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में खुदा, यस यीशु नाम में खुदा बलपूर्वक पूरी हो चुके। कलीसिया अंगीकार करो कुछ समय के लिए, आत्मिक विषयों के लिए, बोलो यस पिता, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं खुदा। तेरा वचन कहता है कि धर्मी के प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, और तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे धर्मी ठहराया। और ऐसा कैसे हो सकता है पिता कि मैं प्रार्थना करूं और कुछ बदले ना। मैं विश्वास करती हूं खुदा, तेरे पिता परमेश्वर तेरी समझ से, तेरी समझ से और मेरी प्रार्थना से और मेरे धर्मी होने के प्रभाव से खुदा मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा पति ब्लेस है, ये चेंज है, ये ब्लेस है, हम ब्लेस हो चुके। कलीसिया अंगीकार करते जाओ कुछ समय के लिए, जो आप खुदा से चाहते हो, जिन लोगों को, जिन विषयों को, जिन बातों को आप पिता के आगे रखना चाहते हो, वो परमेश्वर आपके साथ है। उसने कितनी बड़ी बात कही, उसने कहा जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा और तुझे हाँ मैं उत्तर दूंगा। कलीसिया इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खुदा के दास इन दिनों में बड़ी तैयारी कर रहे, और उनकी उन्नति, उनका बढ़ना, आपकी बढ़ोतरी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी खुशहाली, आपके जीवन का बढ़ना है। इसलिए अंगीकार करो, तेज चाहत करो, हाथों को वाइब्रेट करके ऑनलाइन देखने वाले भी बोलो यस पिता, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं खुदा तू मेरा परमेश्वर है। कुछ समय के लिए बोलो यस पिता, तू महान है, तेरी ताकत कितनी बड़ी है, तेरी ताकत समुद्रों को दो भाग कर देती है, तेरी ताकत पिता लाजर जैसों को पिता कब्र से बाहर ले आती है पिता, वो मरे हुओं में जान डाल देती है। ये मेरी छोटी छोटी सोचें क्या है, ये मेरे बच्चों का मन, ये मेरे पति का मन, ये मेरे भाइयों का मन, उन्हें बदलना पिता तेरे लिए छोटी सी बात। अंगीकार करो, वचन के साथ क्लेम करो, बोलो यस पिता, तू मनुष्य के हृदय को बनाने वाला, तू मनों का स्वामी है। मनुष्य तेरे आगे क्या है, तू उन्हें बदलने के सामर्थ रखता है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा मेरे परिवार के जितने मेंबर आगे पीछे थे वो ब्लेस है, वो ब्लेस है, वो ब्लेस है। आपने उन्हें बदल दिया है, आपने उन्हें चेंज कर दिया पिता। मैं और मेरा घराना, मेरे लोग, मेरे बच्चे पवित्रताई का, वफादारी का, हॉलीनेस का खुदा नमूना बन चुके खुदा। दूसरे
दूसरे लोगों के लिए खुदा हम उन्नति का कारण बन चुके खुदा, और आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु नाम में, आप ऐसा कर चुके हो। कुछ समय के लिए कलीसिया अपने प्रार्थना के जीवन के लिए मांगिएगा, खुदा से कहिएगा यस पिता, जैसे मैं तेरे दास के मुख से सुनता हूं, जैसे मैं तेरे दास के मुख से सुनती हूं, उन्होंने वो कहते हैं कि मैं कैसे एक प्रार्थनाओं का योद्धा हूं, मैं कैसे उस अनुभव को फील करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती खुदा यस पिता, मैं भी प्रार्थनाओं का योद्धा बन चुका हूं, मैं प्रार्थनाओं का योद्धा बन चुकी हूं। कलीसिया बोलिए, वचन में लिखा मेरा आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा वो तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हें सिखाएगा। बोलिए यस पिता, मेरे पास तेरा आत्मा है, मेरे पास तेरा वो आत्मा है जो मुझे सब कुछ सिखाता है, जो मुझे तेरी गहराई, तेरी लंबाई, तेरी चौड़ाई, तेरे साथ चलना, तेरे साथ उठना, तेरे साथ बैठना सिखाता है। मैं विश्वास करता हूं पिता, तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा खुदा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे अंदर मेरी नहीं परंतु तेरी बुद्धि, तेरी सोचे, तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं, तेरी बातें पिता कार्य कर चुके, कार्य कर चुके, कार्य कर चुके, कार्य कर चुके। जितने पेरेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या इस जगह पर बैठे, वो अपने बच्चों के लिए अंगीकार कीजिएगा, बोलिएगा यस पिता, तेरा वचन कहता धर्मी के बच्चे, धर्मी का घराना लगातार फलता और फूलता रहेगा। मैं विश्वास करती हूं खुदा, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरी बेटी ब्लेस है, मेरा बेटा ब्लेस है, मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्लेस है, क्योंकि पिता ये बच्चे ये तूने मुझे दिए खुदा, और मैं विश्वास करती खुदा हम लगातार बढ़ते जाएंगे, हम फूलते फलते रहेंगे आत्मिक बातों में, आत्मिक बरकतों में खुदा। और ऐसी तेरी पावर खुदा मेरे परिवार के ऊपर, मेरे लोगों के जीवन के ऊपर, मेरे घराने के एक एक मेंबर के जीवन के ऊपर ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यीशु नाम में खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जितने यंग बच्चे इस जगह पर बैठे या ऑनलाइन देख रहे, बोलो यस पिता, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं पिता, तू सब कुछ जानता है पिता। सचमुच खुदा, सचमुच मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कलीसिया उसके वचन में लिखा वो यीशु मसीह, जब आप धन्यवाद के साथ, जब आप अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ उस पिता के आगे रखते हो, तो वो हमारी सोचों को, विचारों को सुरक्षित करता है। बोलो यस पिता, मेरी सोचे, मेरे विचार सेफ है, यीशु नाम में सेफ है, वो सुरक्षित है, वो सेव है, वो सेव है, क्योंकि खुदा मैं तेरे परों के तले हूं, मैंने तेरी शरण के नीचे पिता सहारा लिया है। इससे मैं विश्वास करता हूं खुदा मैंने ठिकाना पा लिया है। दाऊद कहता तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ठिकाना है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा किला है। आप भी बोलो यस पिता, कोई हालात, कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई सोच मुझे कभी पिता तुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं विश्वास करता हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं तेरे पंखों तले हूं, मैं तेरे पंखों तले हूं, यीशु नाम में मैं ब्लेस हूं। कलीसिया अंगीकार करो इन वचनों का, सचमुच बोलो यस पिता, तेरे वचन में लिखा ना महामारी, ना मौत, ना हालात मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। बोलो यस पिता, ये विचार क्या है, ये बीमारी क्या है, ये नशा क्या है, ये हालात क्या है, ये मुझे आपसे कम नहीं कर सकते। ये बदल चुके, ये बदल चुके, ये चेंज है, ये चेंज है, क्योंकि खुदा तूने क्रूज पर सब कुछ पूरा कर दिया, तूने बदल दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती खुदा तेरी वो सामर्थ, तेरी वो जी उठने की पावर खुदा मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों के जीवन में कार्य कर चुके, कार्य कर चुके, कार्य कर चुके, कार्य कर चुके। कलीसिया जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इस जगह पर, जो बीमार हैं या कोई रोग में, हालात में, वो इस रीति से अंगीकार करो। बोलो यस पिता, तेरे वचन में लिखा कि तू कितना सामर्थी है, तू वो परमेश्वर है जिसके एक शब्द से आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई। तू बड़े बड़े कार्यों को करता, मुर्दों में जान डालता, सूखे हाथों को सीधा करता, अपाहिजों को चलाता, लंगड़ों को चलाता। पिता तेरी उस ताकत के सामने मेरा ये हालात, मेरी ये बीमारी, मेरी ये प्रॉब्लम, ये कुछ भी नहीं है। मैं विश्वास करता हूं तेरे कोड़े खाने से, तेरी मार खाने से ये हालात आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, खत्म है,
खत्म है। यीशु नाम में खुदा तूने मेरे हालातों को जड़ से तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। यदि आपका परिवार का मेंबर कोई आगे पीछे, तो कुछ समय के लिए बोलो यस पिता, तेरे उस बलिदान के द्वारा इसकी ये पूरी तरह से रुकावट आउट है, आउट है। इसके जीवन से ये रुकावटें है नहीं है, है नहीं है। ये तेरा बच्चा है, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। इसके अंदर तेरा आत्मा कार्य कर चुका है, कार्य कर चुका है, कार्य कर चुका है। खुदा आप और भी ज्यादा अद्भुत रीति से खुदा हमें ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। यीशु नासी के नाम में खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करते जाओ कलीसिया। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ और कीजिए धन्यवाद। कहिए उस सामर्थ्य परमेश्वर से कि पिता आप महान हो, परमेश्वर आप सामर्थ्य हो पिता। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यस खुदावंद, आपने हमें पिता यस नरक की आग से बचा लिया पिता, हमारे ऊपर अनुग्रह किया पिता, दया की, हमें उद्धार दिया पिता। आपके अगापे प्रेम के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें पिता उतना ही कम है पिता। आपकी पिता भलाइयां पिता जो अनगिनत हमारे जीवनों में पिता हैं पिता, एक एक भलाई के लिए, एक एक उपकार के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते। जीवते परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हो पिता जो अपने लोगों को ऊंचा करते हो पिता। आप वो परमेश्वर हो पिता जो अपने लोगों को प्रोटेक्शन देते हो पिता। आपके वादे सच्चे पिता परमेश्वर। या खुदावंद आपने कहा है पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन अटल रहेगा पिता परमेश्वर। आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जो अभी आपके मन में विचार चल रहे, जितनी भी बातें चल रही हैं कलीसिया, सब कुछ पिता के हाथों में समर्पित कर दीजिए क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर का हुक्म है। पिता ने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति का राजकुमार, वो जीवित परमेश्वर जो कहता है कि मेरे पास आ जाओ, अपने हर एक मसले को कलीसिया उसके हाथों में सौंप दीजिए। अपनी सारी चिंता, अपना हर एक काम, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस जीवते परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और कहिए पिता से कि पिता जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, कबूल किया पिता, तो आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों की आशीषें दे दी पिता। आपने मुझे मसीह का वारिस कह दिया पिता, आपने मुझे अपना लपालक पुत्र ठहरा दिया पिता। यस खुदावंद, अब मैं आपका बेटा हूं पिता, आपका आत्मा पाया हुआ बेटा खुदावंद, आपकी आत्मा पाई हुई बेटी खुदावंद। यस खुदावंद, आपने मुझे पुत्र कहा है, आपने मुझे हे बेटी कहा है पिता। मैं तेरी बेटी हूं परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे लिए तो सब बेस्ट है पिता, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुके हो क्रूस के ऊपर पिता। आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मेरे लिए सब कुछ कंप्लीट कर दिया है पिता परमेश्वर। यस पिता, वो कंप्लीट पैकेज पिता जिसमें गुड हेल्थ है पिता, जिसमें अच्छा जीवन है पिता, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है पिता, जिसमें उन्नति है पिता। यह सब कुछ मेरी लाइफ में रिलीज हो चुका है पिता, रिलीज हो चुका है पिता। आप कर चुके हो कलीसिया। जो खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि हमारी चाहत तेज होनी चाहिए, हमारा हया तेज होना चाहिए, हमारा अंगीकार तेज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। क्रूस के ऊपर बलिदान के द्वारा आपके लिए सब कुछ हो चुका है और अब हम उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं? अपनी तेज चाहत और तेज अंगीकार के द्वारा। कहीं पिता से, पिता परमेश्वर जो आपने मेरे लिए कर दिया पिता, यस खुदावंद वो प्रकट हो चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पिता आपने मुझे अच्छा जीवन दे दिया है पिता। मेरा सारा घराना पिता, हम मिलकर पिता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं पिता। हम प्रार्थनाओं में एक मन हो चुके हैं पिता, मैं और मेरी फैमिली एक मन एक चित्त होकर पिता आपकी महिमा कर रहे पिता, आपके एक एक वचन को पूरा कर रहे पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो कलीसिया। जो परमेश्वर में आज्ञाएं देते हो, उन आज्ञाओं में जीवन है। जो पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने चरवाहे के द्वारा हमें सिखाते हैं, उन बातों में हमारे लिए जीवन है, उस शिक्षा में हमारे लिए अच्छा जीवन है। आप कहिए पिता से, पिता जो आपके दास के ऊपर आपने भेद प्रकट किए पिता, ज्ञान प्रकट किया पिता, हम धन्यवाद करते खुदावंद
इन स्वर की कुंजियों के लिए पिता, इस उत्तम ज्ञान के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते पिता, हम थैंक्स करते पिता आपकी पावर के लिए, आपकी सामर्थ के लिए पिता। हम और भी ज्यादा खुदावन विश्वास करते पिता, आप अपने दास को हमारे लिए यूज कर चुके पिता, इस्तेमाल कर चुके पिता, इस्तेमाल कर चुके पिता, इस्तेमाल कर चुके पिता। यस खुदावन, हम अपनी खुली आंखों से देखते पिता इस ग्रेस को पिता, आपकी जीवित पावर को पिता, कि कैसे पिता आप अपने दास को यूज करते हो पिता, इस्तेमाल करते हो पिता, और अनोखे कामों को प्रकट करते हो, अचंभे कामों को प्रकट करते हो पिता। ये चंगाइयां, ये पावर परमान है कि पिता आप अपने दास के अंदर से होकर बड़े बड़े मिरेकल करते हो खुदावन। मेरा विश्वास है पिता, जो इन दिनों पिता आप अपने पावरफुल भेद प्रकट कर रहे हो पिता, ज्ञान दे रहे हो पिता, कि कैसे विश्वास के द्वारा पिता आपको प्रसन्न किया जा सकता है पिता। वो जीवित विश्वास पिता परमेश्वर मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। यस खुदावन, जीवित विश्वास में बढ़कर पिता मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं पिता, आपको प्रसन्न कर रही हूं पिता। आप ऐसा कर चुके जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, खुदावन, खुदावन आपके प्रेम के लिए खुदावन, यीशु के नाम से पिता। यस खुदावन, आज की मीटिंग में खुदावन प्रेयर पिलर में आप अपने दास के द्वारा हमें ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। आज की ग्रेस पिता टोटली हमें ब्लेस कर चुकी है। ओके, आमेन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। ठीक हो आप सारे? बैठ जाओ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे बहुत सारी। हम लोगों ने कई सारी बातों को सीखना है आज, और उसके बाद मैं प्रेयर भी करूंगा आप लोगों के लिए, या हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे, है ना? क्या सीखना है इधर ध्यान दो आप लोग। एक बड़ा ही पावरफुल विषय हम सबके लिए, वो है हमारा हियाब, वो है हमारा विश्वास। हियाब और विश्वास, जो हियाब होता है हमारे अंदर, वो एक, जैसे हम एक मनुष्य होता है ना जो सोचता है, तो उसकी सोच के अंदर जो चलता है उसको बोलते हैं हियाब। ठीक है, कभी कभी हम बहुत सारी बातों में हियाब छोड़ देते हैं, पता है? हियाब जिसको बाइबल में बहुत जगह पर परमेश्वर ने अपने पावरफुल लोगों को कहा, जैसे यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा हियाबान। कैसे कहा? दृढ़ हो जा, हियाबान, दृढ़ हो जा। हियाब का मतलब पंजाबी च कहते हौसला, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे सामने जो भी सिचुएशन है, विषय है, उनमें हमारा एक हियाब काम करता है, और कभी कभी हम उसे छोड़ देते सिचुएशन देखकर। कभी कभी कुछ लोग फेथ करते हैं किसी चंगाई के लिए, किस विषय के लिए, कर्जों से बाहर आने के लिए, काम के लिए, कई सारी बातों के लिए हम विश्वास करते हैं। लेकिन हम विश्वास कर रहे होते हैं, और कभी कभी हम विश्वास के साथ साथ अपना हियाब छोड़ देते हैं, फिर हमारे काम नहीं बनते, और हम ठहरे इंसान, मनुष्य है ना हम लोग, छोटे छोटे मनुष्य। तो सिचुएशन जो होती है उसके सामने बहुत सारे लोग अपना हियाब छोड़ देते हैं। आज मैं प्रेयर में था तो परमेश्वर इसके बारे में मुझे समझा रहे थे, इसी बात के ऊपर कि लोगों को सिखाओ कैसे तुम्हारा हियाब बना रहना हियाब कैसे तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा, तुम्हारा विश्वास जो वो कैसे और अप करेगा। हियाब तो एक ही तरह की चीज होती है, लेकिन विश्वास एक तरह की चीज नहीं होती। जो विश्वास होता है वो थोड़ा भी होता है, और भी होता है, और भी होता है ना? ऐसा विश्वास एक ऐसी चीज है जो बड़ा बड़ा होता जाता है। छोटा विश्वास, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। कितनों को बात समझ आ रही?
जैसे बाइबल के अंदर अगर हम कुलसियों 2 अध्याय पढ़ते हैं तो 6 में वहां पर लिखा है अपने विश्वास में बढ़ते जाओ। कैसे लिखा है 6 में? अपने विश्वास में बढ़ते जाओ। और एक जगह पर रोमियो में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और परमेश्वर का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। अब सिचुएशन कितनी भी हो, हालात कितने भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी क्यों, ऐसी भी प्रॉब्लम है जिसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, है ना। जैसे कोई ऐसा रोग आ गया, जैसे एबनॉर्मल रोग, किसी के कोई बच्चा एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल बच्चा है या अपाहिज बच्चा है, तो पूरी मेडिकल साइंस जो है दुनिया में, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है कोई ठीक? एबनॉर्मल बच्चे को कोई ठीक कर सकता है? अपाहिज बच्चे को कोई ठीक कर सकता है? या कोई ब्रेन का डिसऑर्डर आ गया, या एक और बीमारी होती है ऑटिज्म करके, ऐसे एक बीमारी होती है दिमाग की, ठीक है। या कोई ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग कुछ अटैक ऐसा आया, कोई बीमारी ऐसी आई जिसका पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में इलाज ही नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए? हालेलुया। ये बड़ा विषय है, ये सीरियस विषय है। ये आज ही खुदावंद ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी अगुआ हूं। कैसा हूं? मतलब मैं सिंपल बस जो रीति रिवाज बस वही बातों में नहीं रहता, मैं और अंदर तक परमेश्वर में जाता रहता हूं, प्रेयर में। तो परमेश्वर मुझे कई नई नई बातें, विषय समझाता है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री भी पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। पूरी दुनिया में मैं डंके की चोट पर बातें कर रहा हूं कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, सब कुछ पवित्र आत्मा से होना है। वो आत्मा जिसके लिए बहुत बड़ा लिखा है बाइबल के अंदर, लेकिन उसकी प्रीचिंग नहीं है, प्रचार नहीं है। प्रचार तो बहुत ज्यादा किस चीज का है? ओनाइंटिंग का, तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल लो, इससे तुम्हारी ओनाइंटिंग आएगी। लेकिन ओनाइंटिंग जिसको वो लोग ओनाइंटिंग समझते हैं, वो पवित्र आत्मा से आनी है। किससे आनी है? इसलिए ये विषय बड़ा पावरफुल है। वैसे आत्मा जो है, उससे आपका ये सारा मसला हल हो सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा में भी जल्दी समझ नहीं आता क्या करना है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारे सामने कुछ ना कुछ सिचुएशंस बनी रहती है, कुछ ना कुछ हालात रहते हैं। तो इसीलिए आज आप लोगों ने क्या करना है, एक कुछ बातों को आज पकड़ना है आप लोगों ने, कि कैसे मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊं। कैसे मैं आज एक बहन से बात कर रहा था, कौन सा देश था वो, मे बी स्पेन देश था, ठीक है। तो उसको रोग है गठिए का। तो आज से कुछ टाइम पहले मेरी बात करवाई गई, तो मैंने उससे कई सारे पॉइंट बताए, क्योंकि वो गठिए से धीरे धीरे उसके अंग जकड़ रहे हैं ना। गठिया समझते हैं ना, जैसे ये ऐसे मुड़ जाती उंगलियां, ये जोड़ों में गठिया आता तो काम नहीं करता, तो वो बहुत दर्द रहती है उसकी बॉडी में, तो वो परेशान रहती। कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट उसको हील नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका इलाज है ही नहीं। बस थोड़ा बहुत दर्द से पेन किलर, छोटा मोटा, मतलब इलाज नहीं है उसका। तो मैंने उससे जब बताया था, तो मैंने उससे पूछा, आप मीटिंग देखते हो? दोबारा जब बात हुई, मैंने उससे पूछा, संडे की मीटिंग देखी? कहती नहीं देखी। मैंने पूछा क्यों? कहती प्रॉब्लम बड़ी थी बॉडी में, इसलिए नहीं देखी। तो मैं कहा, जब कोई बंदा बड़ा बीमार होता है, कितना भी बीमार हो,
तो क्या जो दवाई होती खाता है या नहीं खाता है? कितना भी बीमार हो खाता है या नहीं खाता? हर हाल में खाता है, ये सोचकर कि कुछ शायद भला हो जाए। तो इसी तरह से ये मेडिसिन है। मीटिंग्स क्या है हमारे लिए? संगति क्या है हमारी? मेडिसिन है। जो वीडियोस डलती सुबह वो आपकी मेडिसिन है। जो कुछ मैं सिखा रहा हूं या जो परमेश्वर की मीटिंग, संगति, लाइव, ये सब कुछ तुम्हारे उस हयाव और फेथ के लिए। अगर तुम इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करोगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। या तुम्हें क्या करना है? संडे में हमने पता नहीं 24-25 हीलिंग्स गवाहियां दी, टेस्टिमनी 24-25 गवाहियां दी। 2.5 घंटे चलता रहा ये पाठ, सिर्फ टेस्टिमनी के ऊपर ही संडे। बैठ जाओ, सुनो, एक एक सुनो ध्यान से। जब जब सुनो उसको अंदर लो। प्रभु ये तेरा काम, सुनते ही तेरा काम। रोज रोज से करना शुरू करो ऐसे, अगर चाहते हो फतेह डालना अपने हालातों पर। कितनों को बात समझ आ रही? करते क्या है बिलीवर? इधर बैठे, सुना, हो गई, खत्म कहानी। जो सीखा खत्म हो गया, अंदर सारा कुछ। तुम्हें ढालना पड़ेगा इस सिस्टम में। अगर बहुत आगे जाना है तो आगे भी जाना है, और प्लस क्या करना है? अगर आपने एक जबरदस्त जिंदगी को जीना है तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। यही आज खुदा ने मुझे बताया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जीवित विश्वास है जो आपके अंदर बढ़ने वाला है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हो बाइबल के अंदर जितने बड़े मिरेकल हुए, उनके पीछे यही बात थी। अगर 12 साल की रोगन को जब उसने चंगाई पाई यीशु का पल्ला छूकर, तो उससे पहले वो बाइबल में लिखा वो यीशु की चर्चा सुन रही थी। क्या चर्चा सुन रही थी? यीशु ने एक लंबा चोला पाया है, यीशु 5 फुट 11 इंच लंबा है, उसके पीछे लंबे लंबे बाल हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। ये चर्चा सुन रही थी ना? बोलो, ये चर्चा सुन रही थी यीशु मसीह के बारे में। क्या चर्चा सुन रही थी? जो उसके द्वारा काम हो रहे थे, जो पावर प्रकट हो रही थी, जो लोगों को हीलिंग मिल रही थी, जो लंगड़े चल रहे, ये सुन रही थी। और उस सुनकर अपने विश्वास को क्या कर रही थी? बढ़ा रही, ऊपर विश्वास और ऊपर। जितना तुम ध्यान दोगे उस तरफ ध्यान दोगे, परमेश्वर की तरफ, कि वो कितना पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है। ऐसे अपने मन को तुमने ढांढस देना है। जैसे वो क्या करता था, दाऊद क्या करता था? अपने मन को चुप कराता था परमेश्वर के सामने। उस समय जब उसका मन उसे धोखा देता था, जहां उसका मन आगे पीछे होता था, उस वक्त जब उसका मन ये अंदर उसके विचार आते थे, सिचुएशन खराब है, हालात खराब है, ये कैसे होगा, तब वो अपने मन को डांटता था, कहता चुप, मेरी आशा खुदा से है, उस सर्वशक्तिमान से है, वो है। तुम्हें अपने माइंड को सेट करना, मन को सेट करना है। कैसे सेट करना है? जब एक गवाही इतनी पावरफुल है तो रोज रोज अपने मन को बोलो, देख ये गवाही, ये बड़ा काम है, ये देख परमेश्वर ने किया, ये मेरा परमेश्वर है, इसने किया है, मेरा भी विश्वास है। जब इसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता? ऐसे रोज अपने आप को बनाना है, डेली। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे खिचड़ी पिचड़ नहीं, ढीले से आए बैठे चल गए हुआ, बस ऐसे कुछ होने वाला नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। क्यों? परमेश्वर ने यहोशू को कहा, या बांध, दृढ़ हो जा। तो आज ये करना शुरू कर दो। आज से शुरू हो जाओ। आज से घर जाओ, फिर निकालो मीटिंग, गवाहियों को सुनो, फिर से रिपीट करो, फिर से देखो। और उन गवाहियों को जब लेना तो ऐसे एक फीलिंग लेकर आना, ये मेरा पावरफुल परमेश्वर, उसने अपने दास के द्वारा ये काम किए हैं, जब ये हो सकता तो मेरा क्यों नहीं? और ये रोज रोज करना शुरू कर दो अपने जीवन। कितना भी बड़ा रोग क्यों नहीं, मुझे खुदा ने क्या, खत्म हो जाएंगे इनके रोग। इनको बताओ ये बातें आज। कितनों को बात समझ आ रही? क्या रेडी हो ये चीजें करने के लिए? ये करना है।
इसी को आज से करना है, इसी को आज से आपने पकड़कर आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही? ढीला ढीला मन, ढीले ढीले सोचें, ढीला ढीला दिमाग, ढीला ढीला सिस्टम, ढीले ढीले दिमाग में सब चीजें चल रही है, तो कैसे वो चीज को, क्योंकि एक दलेरी भी चाहिए। अब बाइबल में जितने भी करैक्टर, जितनी भी हीलिंग्स के बारे में लिखा, उसके पीछे एक हियाब काम कर रहा था, उसके पीछे एक फेथ, एक स्ट्रॉन्ग फेथ काम कर रहा था। बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह एक एरिया से गुजरा और वहां 2 अंधों को जब पता चला यीशु निकल रहा है तो वो उसको पुकार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जब थोड़ा ज्यादा आगे होगा जिससे यीशु को नहीं सुना, तो बाइबल में लिखा वो अपने घर चला गया यीशु। और बाइबल में लिखा वो अंधे भी यीशु मसीह के पीछे उसके कहां चले गए? घर। अब सोचने वाली बात है, देखो क्या होता है, शारीरिकता और आत्मिकता में बड़ा अंतर है। शारीरिकता क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शारीरिक जीवन, शारीरिकता हमारा सबसे बड़ा लॉस। आप जानते हो ये है, जैसे मान लो अगर वो उनके अंदर शारीरिकता काम करती तो वो गुस्सा करते, हम तो पुकार रहे थे यीशु को, बात नहीं सुनी हमारी, चल छोड़, रहने दे, नहीं तो ना सही, ऐसे करते ना बात। बोलो, जैसे बिलीवर्स भी कुछ लोग ये आप छोड़ देते हैं, प्रे कर दो, नहीं हुई, गुस्सा कर लेते हैं, आ ही नहीं आना, आप नहीं आएंगे। ये शारीरिकता है, ये तुम्हारा बड़ा लॉस करा देगी। वो अंधे स्ट्रॉन्ग मन बनाकर, अब सोचो अंधे कैसे पहुंच जाएंगे? आसानी से पहुंच जाएंगे उसके घर। अगर मान लो 2, 3, 4 किलोमीटर भी उसके दूर है घर, तो पैदल जाना है तो कैसे आसान है उनका जाना? आसान है। तो सोचो फिर वो कैसी चाहती, कैसा हियाब था, कैसा फेथ था उनके अंदर चंगाई पाने का। ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ था चंगाई पाने का। और ये स्ट्रॉन्ग फेथ आया कैसे? कितने टाइम से वो सुन रहे थे यीशु क्या कर रहा है इजराइल में, कौन कौन सी हीलिंग हो रही, कैसे कैसे काम हो रहे। इससे यीशु के ऊपर जो उनका विश्वास था इतना बड़ा बन चुका था। लेकिन जब उन्हें पता चला इधर आ रहा हमारे एरिया में, या उनको जब समझ आई, तो उसके बाद क्या हुआ सोच कर देख लो। वो पीछे गए एक बड़े विश्वास के साथ, और जब वो गए तो क्या पाया उन्होंने? यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? हमारे लिए तो इतना लिखा, लेकिन उन अंधों ने कहा, हां प्रभु, हमें विश्वास है कि आज आप हमारी आंखें खोल सकते हो। वो आंखें जो जन्म से अंधी हैं, जिन्होंने बचपन से कभी देखा नहीं, सोच कर देखो कैसा विश्वास लेकर गए। तो यीशु मसीह ने ना तो हाथ रखे, ना तो ले हैंड किया, ना अनॉइंटिंग वाटर लगाया, ना अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, ना को कपड़ा लगाया, कुछ भी नहीं ऐसा किया। बोलो, उसने तो बस एक वर्ड दिया, जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और बाइबल कहती उनकी अंधों की आंखें खुल गई, वो देखने लगे। इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर। वो है, हम, वो तो है, लेकिन हमारी समझ में नहीं है, शरीर में हम, इसलिए हम डक्के डोले खा रहे हैं इधर उधर। नहीं तो इतने बड़े परमेश्वर के राज्य में आकर हमारा जीवन, सोच, विचार सबको क्या होना चाहिए था? डिफरेंट, अलग, खास। क्या है ये छोटे छोटे रोग? आज हमारे पास एक गवाही आई, हमारे इधर बनी है, 10 दिन रुक कर गई थी बहन। इतनी बड़ी गवाही के मैंने जब सुनी ना, मेरा इतना विश्वास बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। मैं कहा वाह परमेश्वर। जब मैंने सुनी टीम्स, मैंने कहा संडे देंगे, संडे, वीरवार नहीं देंगे, क्योंकि वीरवार मैं चाहता हूं ज्यादा गैदरिंग संडे होनी, ताकि सब लोगों को और स्ट्रांग करे। वीरवार भी बड़ी गवाहियां हैं, गवाहियां की तो लाइनें लग रही हैं। देख रहे हैं ना इन दिनों में कैसे परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो चुका, अपने पावरफुल काम को करने के लिए, लोगों को आराम देने के लिए, शांति देने के लिए, जीवन देने के लिए।
इसलिए अपने मन को आज से पक्का करो, अपना मन बनाओ। जो जो काम परमेश्वर कर रहा है यहाँ पर, उनकी तरफ अपने मन को रोज बनाओ। ऑप्शन कितनी बड़ी है, अरे इंटरनेट है, फोन तुम्हारे हाथ में है, गवाहियां पड़ी है, वो मीटिंग हमारी है, कितनी ऑप्शन है आसान के, निकालो। इधर रुके, इधर बैठ जो नुक्कड़ में, अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही? आदत बनाओ। क्या रेडी हो ये करने के लिए? ये करना पड़ेगा। ये मैंने जो जितना आपको शिक्षा दे दी है, मैंने इतनी देनी है, ठीक है? इसी में आपने आज दिमाग रखना है अच्छा वाला। अब जो भी मैं प्रे करने जा रहा हूं वो आप मेरे साथ करो। चलो आंखें बंद करो। रेडी हो जाओ। जो है आपकी बात परमेश्वर आपके साथ कर रहा है, उसको अपने अंदर मांगो। ये बन चुका है, मैं से स्ट्रांग बन चुका हूं। चलो चलो हाथों को हिलाओ, स्ट्रांग हो जाओ। ऊंचा 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 मुंह खोलकर धन्यवाद करो, प्रार्थना करो। सब लोग परमेश्वर के सामने जाओ, थोड़ा कड़क हो जाओ, कड़क, ढीला मन छोड़ दो। रिया सखना बाबा लुब्रो सखना बेबे रू सखना बाबा री सखना बाबा लुब्रो सखना बेबे री सखना बाबा इंद्रा सकिया ना मरे बेबे लुब्रो सखना बेबे री सखना बाबा। यस 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 यस, मुंह खोलो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने सृष्टि को रचा है। वो हमारा परमेश्वर है। हम उससे दूर थे, अंधकार में थे, आज हम उसके साथ हैं। प्राउड करो, फील करो इस बड़े विषय को कि आज हम उसके साथ हैं। हम नाश नहीं होंगे। हम पत्थर मिट्टी मनुष्यों के बनाए हुए भगवानों की पूजा नहीं कर रहे, हम उसकी कर रहे हैं, जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने दुनिया को बनाया है। वो सर्वशक्तिमान खुदावंद है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बोलो, मेरा मन खोल चुका है परमेश्वर, मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, मेरे अंदर हियाब आ चुका है, दलेरी आ चुकी है। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर ये कर रहे हो, ये काम को कर रहे हो, मेरे अंदर दलेरी को भर रहे हो, मेरे अंदर विश्वास को भर रहे हो, मेरे अंदर दलेरी को भर रहे हो, मेरा विश्वास बड़ा कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। यस, बोलो, मुंह खोलकर स्ट्रांग बोलो। उसकी जीवन शक्ति हमारे बीच काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य तुम्हारे बीच काम कर रही है। उसने तुम्हें नॉर्मली नहीं चुना कलीसिया, एक बड़े खास मकसद के लिए चुना है। वो मकसद तुम्हारी जिंदगियों में पूरा होगा। ऑनलाइन जितने करो वो लोग रिसीव करो इस भविष्यवाणी को, इस प्रोफेटिक वर्ड को जो मेरे मुंह से आ रहा है। वो आपकी जिंदगी आप नॉर्मल नहीं है, तुम्हें एक बड़े खास मकसद से उसने चुना है। एक बड़ा खास मकसद तुम्हारी जिंदगियों में पूरा होगा, एक बड़ा खास मकसद तुम्हारी जिंदगियों में पूरा होगा। उसकी जीव शक्ति हमारे अंदर काम करी। जब हम विश्वास कर रहे हैं, जब हम यीशु पर जीवित विश्वास कर रहे हैं, तो वह सामर्थ्य हमारे अंदर काम कर रही है, वो पावर हमारे अंदर काम कर रही है। बीमारियां कुछ नहीं है, हालात कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने उन्हें तोड़ा और खत्म किया है। अपने मन को पक्का करने की जरूरत है, उसकी तरफ ध्यान बढ़ाने की जरूरत है, अपने विश्वास को, फेथ को, समझ को उस पर लगाने की जरूरत है। बोलो बोलो, धन्यवाद, ये बढ़ चुका है, ये हो चुका है। और प्रेयर करो। आज उसके सामने जाओ, जो बोलना चाहते बोलो 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 बोलो। उसकी समर इस मिनिस्ट्री के हर एक इंसान के अंदर काम करिए। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर इंसान के अंदर वो सामर्थ काम करिए। इस वक्त जो लाइव जुड़े उनकी जिंदगियों में खुदा की सामर्थ काम करिए। कोई निराशा में नहीं रहेगा, कोई हालातों में नहीं रहेगा। वो बड़ी पावर के साथ तुम्हें खड़ा करेगा। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। ये वीक है डिलीवरेंस का, ये वीक है छुटकारे का, ये वीक है वो खास यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का। इन खास दिनों में अपने मन को खास बनाओ, इन खास दिनों में उसको खास सोचो, इन दिनों में खास मन को बनाओ, खास चाहत मांगो, खास मन मांगो, इच्छा मांगो कि हम तेरे साथ खास मन के साथ चलेंगे। ऐसा आप कर चुके परमेश्वर, ऐसा आप कर चुके हो, क्योंकि जो जिंदगी खुदा के साथ हम जिएंगे उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है, उससे बड़ा कोई विषय नहीं है। बोलो धन्यवाद खुदाबंद, मेरी जिंदगी खास है, खास विषय मेरे अंदर आ चुका है, तेरे साथ जीने वाला मन आ चुका है, मैं खास तरीके से तेरे साथ चल रहा हूं। तू परमेश्वर सामर्थ्य है, महान है, सामर्थ्य है, महान है। मेरे अंदर बड़ा विश्वास बन चुका है, मेरे अंदर ही आप स्ट्रांग बन चुका है, मेरे अंदर दलेरी स्ट्रांग बन चुकी है।
रूज़ैन खोर रब ब ब ब। मांगो मांगो कहो, आज से मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, मैं कंटिन्यू अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा ये मेरी मदद कर चुके हो, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर चुके हो। जो आज मैंने खास प्रोफेटिक वर्ड्स को सीखा है, आज से मेरी जिंदगी में पूरा होगा, आज से मेरी जिंदगी में पूरा होगा, आज से खुदा मेरी जिंदगी में पूरा होगा, आज से खुदावंद मेरी जिंदगी में पूरा होगा। मेरा फेथ बढ़ेगा, मेरा घराना बचेगा, मेरा घराना स्ट्रांग होगा, हम ऊंचा जाएंगे खुदावंद, तेरी इच्छा में ऊंचा जाएंगे, हर हालात को कुचल देंगे विश्वास के साथ, तेरे भरोसे के साथ, जिसको तूने कुचला है, तोड़ा है। हर चीज नेगेटिव हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मेरे घराने से, परिवार से, मेरे जीवन से। पवित्र आत्मा जी हर वक्त आपकी अगुवाई बढ़ चुकी है, मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। उसकी सामर्थ बड़ी काम करी है, उसकी बड़ी सामर्थ काम करी है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर चुकी है, उसकी सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर चुकी है। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव हालात, नेगेटिव सोचें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट है। तुम्हारी जिंदगी का यह हिस्सा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है यीशु का जीवन, जो यीशु मसीह में तुम्हें मिला है। एक पॉजिटिव जीवन, एक खास जीवन, एक सामर्थ से भरा हुआ जीवन, एक आत्मा से भरा हुआ स्पिरिचुअल जीवन, सामर्थ से भरा हुआ वो जीवन मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है, वो मेरी जिंदगी में आ चुका है। मैं उससे भर चुका हूं, मैं उससे चल रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उससे भरा हुआ जिंदगी को जी रहा हूं। लौरी संगर रेजा रोखोरिजा ममा, ऊंचा 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 सब 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 रखो रखो उसके सामने, क्योंकि उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें पूरी तरह से फ्री कर चुकी है। हालात कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, इस सृष्टि को रचने वाला है। बाइबल कहती है, उसने कहा मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं, जहां मैं अपनी इच्छा बदलूं, जहां मैं जो वचन दूं उसे पूरा ना करूं। उसने जो कहा, जो वचन में लिख दिया या आपके लिए पूरा कर दिया, वो 100% सत्य है। और बाइबल कहती सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उन वचनों को, उन बातों को जो उसने पूरा कर दिया है, उस पर अपने मन को बनाओ कलीसिया। वो सामर्थी है, ऊंचा बोलो, वो सामर्थी है खुदा, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं उसके पंखों के नीचे हूं, मैं उसकी छाया के नीचे हूं, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा सामर्थी परमेश्वर है। उसने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाला हुआ है, वो अपनी छाया मेरे ऊपर कर चुका है, मेरे परिवार के ऊपर कर चुका है। हर वो नेगेटिव चीज, हर वो नेगेटिव हिस्सा मेरी जिंदगी का है ही नहीं, जो वो खत्म है यीशु मसीह के जीवित नाम से। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरे लोग बढ़ रहे हैं, मेरा घराना बढ़ रहा है, हम लोग आगे आ रहे। इस मिनिस्ट्री में खुदा की जीवित शक्ति बहुत तेज काम कर रही है। ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों में हर एक के ऊपर खुदा की भारी सामर्थ काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़े कामों को तुम अब देखोगे, ज्यादा बड़े कामों को, ज्यादा उसकी ताकत को, ज्यादा बड़ी भविष्यवाणियों को, ज्यादा उसके कामों को। तुम्हारे घर परिवार हर चीज आजाद है, आजाद है। जो शैतान का है, जो उसने सोच में या तुम्हारी जिंदगी में ठहराया था, वो टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। तुम ब्लेस हो, तुम हील हो, तुम ब्लेस हो, तुम हील हो, तुम ब्लेस हो, तुम हील हो, तुम ब्लेस हो, तुम हील हो। तुम्हारा घराना ब्लेस है, हर नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी से आउट है। जो तुम चाहते थे हो वो पूरा हो चुका है, जो तुम चाहते थे बदले वो बदल चुका है, जो तुम गुड न्यूज चाहते थे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। बंद रास्ते खुल चुके हैं। वो सामर्थी है खुदा जिसने तुम्हें चुना है, वो सामर्थी है खुदा जिसने तुम्हें चुना है। वो अपने वचन को पूरा कर चुका है, वो तुम्हें खड़ा कर चुका है, तुम्हें गवाही के साथ अपना गवाह खड़ा कर चुका है। यह आशीष तुम्हारी जिंदगी भर ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। ये पाठ जितना मैंने बना दिया आपके लिए, हीरो सोने हीरो से भी बढ़कर है। ये फेसबुक पर तुम्हारे लिए पड़ा रहेगा, इसे दोबारा सुनकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए जितना मुझे खुदा ने गवाही किया मैंने उतना कर दिया, क्योंकि मुझे भूख है अपनी प्रेयर की। अभी और भूख है, मुझे और प्रेयर में जाना है। इन दिनों में जितना खुदा मुझे
यूज करना चाहता, मैं उस विषय में बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है। मैंने अपना सब कुछ संसार का छोड़ दिया। क्या चाहिए? बस मुझे खुदा चाहिए, उसकी इच्छा चाहिए बस। जब ये हमारा मन होता है तो खुदा हमसे खुश होता है। ये वीक स्पेशल है। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं, हॉली सपर की मीटिंग, गुड फ्राइडे की मीटिंग, ईस्टर की मीटिंग, किसी ने नहीं छोड़नी। जितने अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो दो स्टेटों में, उनका तो मैं कह नहीं सकता, लोकल पंजाब में, पंजाब के आसपास के स्टेट, इन तीनों मीटिंग्स में मैं इनवाइट करता हूं। इस वीरवार सब वाइट कपड़े डालकर आना। इनमें बड़ी पावर ने काम करना है, गुड न्यूज देनी है आगे आगे, और लोगों को अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना है, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है ये स्वर्ग का धन है आपके लिए। तगड़े हो जाओ, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर में 4, 10, 5 जितने लेकर जा सकूं इन मीटिंग्स में मांगो। सब एवेंजलिस्ट, सबको मैं ये सुसमाचार देता हूं, उनको ये मैं जानकारी देता हूं कि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि तुम ऐसा करो। तगड़े हो जाओ, खुदा आपके साथ है और परमेश्वर आपको छू चुका। आज जितना टाइम, जो वर्ड तुम्हें दिया खुदावंद ने, जाओ, इसमें तुम्हारी गवाहियां बन चुकी है। तुम्हें आज के बाद एक कुछ खास तुम्हारी जिंदगी में होना स्टार्ट हो चुका है। पवित्र आत्मा आज से तुम्हारी जिंदगी में शुरू करेगा। लेकिन इस वचन को, प्रेयर को तुम्हें दोबारा कई बार सुनना होगा, जब तक ये बातें तुम्हारे अंदर पक्का ना हो जाए क्या करना है। कितने को बात समझ आ रही? ये स्पिरिट ने स्पेशल आप लोगों से बात की है, ऑनलाइन लोगों से बात की है, तो खुदा आपको आशीष दे चुका है। मेरे पास तो इतना टाइम है, प्रेयर अभी चलती रहेगी, हमारी टीम बैठ जाएगी। आप अगर रुकना चाहते हो, घरों से आए हो तो और कर सकते हो, जो रुके वो तो करेंगे। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। मैं फिर से इन तीनों मीटिंग्स में लोगों को इनवाइट करता हूं, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, आपने इन दिनों में परमेश्वर के लिए सुसमाचार देकर लोगों को लेकर आना है। अपने घर के सारे मेंबरों को मिस नहीं करनी मीटिंग, क्योंकि ये बहुत यादगार मीटिंग्स है मेरे लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ किया, उसने कहा मेरी, जब तक मैं ना हूं, मेरी यादगिरी के लिए करते रहो। तो ये वो टाइम होगा जो आपके लिए एक बड़ा उत्तम होगा, स्पेशल होगा, खास होगा आपकी जिंदगियों के लिए, बढ़ने के लिए, आपके लिए। बिजनेस, कारोबार, पैसा, जब आप जानते हो जब बंदा मर रहा होता तो पैसा भी काम नहीं आता, लेकिन खुदा के साथ बिताया हुआ टाइम तुम्हें बचाएगा, तुम्हें सेफ रखेगा। सेफ हम सेफ रहेंगे पैसे धन से नहीं, वो हमारी जरूरत है। सेफ रहेंगे हम परमेश्वर के साथ बताए टाइम के साथ।